कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कोई भी पापी कथा सुनता है उस पापी का उद्धार जरूर होता, कितना भी बड़ा हो, उच्च कोटि का पापी हो। कमरे में कितने भी वर्षों से अंधकार हो, पर एक बार दीपक जला दो, सारा अंधकार तुरंत चला जाएगा। अंधकार ये नहीं कहेगा कि मैं तो वर्षों से हूं, सदियों से हूं ना, केवल दीप जलाने की देर है। बस इसी तरह आपने जिस क्षण अपने हृदय में, अपने चित्त में भक्ति का, भागवत का दीप जलाया, उसी क्षण आपके चित्त में सारा जन्म जन्म का पाप जो इकट्ठा था, संचित था, समाप्त हो जाता, केवल एक दीप जलाने से। नारद जी ने कहा, फिर कोई ऐसा पापी है जिसने भागवत सुन के अपना उद्धार किया हो? बोले हाँ। कौन है वो? एक पंडित जी रहा करते थे, नाम था आत्मदेव। बड़ा भजन पूजन करते थे, उच्च कोटि के विद्वान थे। आत्मदेवा पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारदा। आत्मदेव जी कोई ऐरे गहरे नथु खैरे नहीं थे, वेदों के विशारद थे, ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। लिखा है सर्व वेद विशारद, सारे वेदों को गहराई से जानते थे, पर उनमें भी एक विकार उत्पन्न हो गया। जरूरी नहीं है कि अज्ञानी लोग ही संसार में उलझे हैं, ज्ञानी भी उलझे हैं। आत्मदेव जैसे परम विद्वान बेटे के लिए रो रहे हैं, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, क्या करूं कि बेटा हो जाए, क्या करूं कि पुत्र हो जाए, कोई संतान नहीं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, परेशान है। लोग ताने मार रहे हैं। अच्छा, जब हम लोगों पर ध्यान देते हैं ना, तब लोग अच्छी और बुरी बातें करते हैं। जब हम ध्यान नहीं देंगे तो लोग क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना। आप अच्छे मार्ग पर चलते जाओ, आप पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या आक्षेप लगा रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, ध्यान ही मत दो, अपनी रफ्तार से चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। जो आपके मार्ग पर पत्थर फेंक रहे हैं, उन्हीं पत्थरों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते जाओ, रुको मत। आत्मदेव जी ने ध्यान दे दिया कि दुनिया के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कान लगाकर सुना तो पता चला लोग कह रहे थे कि इनके बेटा नहीं है। अब जब लोग कह रहे हैं बेटा नहीं है, तो वेदों का ज्ञानी सोचने लगा, हाँ शायद बेटा हो जाए तो इनके मुंह बंद हो जाए। हम पूरी जिंदगी लोगों का मुंह ही तो बंद करते हैं। पूरी जिंदगी आदमी क्या करता है, फलाना हमें ऐसा ना कहे, फलाना हमें ऐसा, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोगों का काम कहना है। आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो भी लोग कहेंगे, और आपके पास सब कुछ रहेगा तो भी लोग। एक बाप और बेटे जा रहे थे, गधे पर बैठकर जा रहे थे। लोग क्या क्या बोलते हैं उसके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक बाप और बेटे गधे पर बैठकर जा रहे थे। एक गांव से गुजरे तो गांव वालों ने कहा, देखो तो एक गधे पर दोनों चढ़े हैं। हाँ, एक ही गधे पर दो गधे और चढ़े हैं। बताओ गधा कितना कमजोर है, और ये लोग हट्टे कट्टे उसके प्राण लिए पड़े हैं। तब बाप को लगा, यार बात सही है, हम पैदल चले। तो बाप पैदल चलने लगा, बेटा गधे पे बैठा रहा। दूसरे गांव पहुंचे, लोग बोले घोर कलयुग। क्या? बोले बाप पैदल चल रहा है, बेटा गधे पे बैठा। तो फिर क्या किया? बोले बेटे ने कहा, पिताजी आप बैठ जाओ, मैं नीचे चलूंगा पैदल।
दूसरे गांव पहुंचे, वहां भी लोगों ने कहा ओ हो घोर कलयुग, देखो तो बाप बैठा है गधे के ऊपर, नन्हा सा बच्चा पैदल चल रहा, दया नहीं है बाप को, निर्दयी है। तब क्या हुआ, तब दोनों उतर गए और दोनों गधे को लेकर पैदल चलने लगे। तब आगे गांव वाले फिर हंसे, देखो गधा संग में है फिर भी पैदल जा रहे हैं। दोनों बैठे तो लोगों ने कहा, एक बैठा तो लोगों ने कहा, दोनों उतर गए तो लोगों ने कहा। इसका तात्पर्य यह है, लोगों ने कहना कभी नहीं छोड़ा। इसलिए लोगों के कहने की परवाह करोगे तो आप अपनी यात्रा पूरी ना कर पाओगे। इसलिए कोई क्या कह रहा है उस पर ध्यान ना दिया जाए। आत्मदेव जी ने ध्यान दे दिया। परिवार में लोग, गांव में लोग क्या कह, लोग कह रहे हैं बेटा नहीं है। अच्छा, जिनके बेटा नहीं होते ना, वो बहुत बेचारे दुखी रहते हैं। बेटा नहीं है, बेटा नहीं। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये तो ऋण है, जिसके सिर पर ऋण था उसके घर बेटा आया है ऋण चुकाने के लिए। जिसके सिर पर ऋण नहीं था, नहीं आया कोई हिसाब बराबर। पर लोगों की तो इच्छाएं बड़ी विकट हैं। आत्मदेव जी घर से निकल गए, मैं मर जाऊंगा, लोगों के ताने सुन सुन करके ताने सुन निकल गए। एक सरोवर में कूदने ही वाले थे कि वहां पर एक महात्मा जी आ गए और महात्मा जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वरम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्यों रो रहे हो विप्र देवता? आपके रोने का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं, बेटा नहीं। आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र नहीं है। संतों ने कहा, पुत्र के लिए मत रो, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बेटे नहीं हैं, संतान नहीं है। मत रोइए, मत रोइए। नहीं माने, नहीं समझे, नहीं सीखा, समझने को तैयार नहीं। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तब किसी की बातें, किसी के द्वारा ज्ञान की बातें पल्ले नहीं पड़ती। भ्रष्ट हो गई बुद्धि। आत्मदेव जी को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, मुझे पुत्र चाहिए। संतों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें पुत्र देते हैं। एक फल दे दिया, बोले पत्नी को खिला देना, बेटा जरूर होगा। धुंधली जैसी पत्नी भला फल कैसे खाए? फल दे दिया गाय को, गाय ने बच्चे को जन्म दिया, बहन का बेटा खुद खरीद लिया। बेटे का नाम रखा धुंधकारी और गाय के जो बच्चा हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण। कान गाय की तरह थे, दिव्य शरीर था। एक दिन धुंधकारी ने पिता से कहा, पैसे दो। पिता ने नहीं दिया, खूब मार लगाई। हाँ, खूब मार लगाई। बेटा पैसा मांग रहा है और पिता देने से मना। पैसा है नहीं, देंगे कहां से? आत्मदेव जी की जब पीठ पर लाठियां पड़ी, आत्मदेव जी रोने लगे, हे भगवान, जब बेटा नहीं था तब भी हमें रोना पड़ा, और जब बेटा मिल गया तो भी हमें रोना पड़ रहा है। ये बड़ी स्थिति बिगड़ गई। ये संसार में हम ऐसे ही हैं। ये कथा हमारी है और आपकी है। हमें जो मिल जाता है, मिलने में भी दिक्कत जाती है, और ना मिले तो भी परेशानी। जिनके बेटे नहीं हैं वो रो रहे हैं, जिनके बेटे हैं वो और अधिक रो रहे हैं।
संसार का लड्डू है ही ऐसा, जो खाता है पछताता है, नहीं खाए। अच्छा, ये लड्डू वाली कहावत कब से चालू हुई? ये लड्डू वाली कहावत तब से चालू हुई, एक बार दो मित्र अपनी ससुराल गए। एक की ससुराल थी तो एक के संग एक फ्री गया। ससुराल तेरी है, चल मैं भी चलता हूं। दो मित्र थे, दोनों ससुराल गए। साली ने पानी पिलाया, भोजन परोसा, दोनों ने भोजन किया। तभी वहां पर ससुराल में आलमारी के पास ऊपर, जहां लोग अपना शो केस जहां रखते हैं सब सजा के, वहां पर बढ़िया से दो लड्डू रखे थे, ऊंचाई ज्यादा थी। और वो लड्डू किस चीज के थे? लकड़ी काटने से लकड़ी का बूरा निकलता है ना, बारीक, उसके लड्डू थे। दो लड्डू ऊपर रखे थे और बढ़िया थे डिजाइन, लोगों ने सजाने के लिए रखे थे। इन्होंने सही का समझ लिया और दोनों लड्डू बड़े, दोनों को लड्डू प्रिय थे। एक ने कहा देखो लड्डू रखे हैं, दूसरे ने कहा रखे रहने दो। नहीं नहीं खाते हैं। अरे कोई देखेगा तो? अरे देखेगा सो देखेगा, चलो। कैसे चलें? बोले तुम हमारी पीठ में चढ़ जाओ। एक बैल बन गया, दूसरा उसके कंधों में पांव रखा, वो खड़ा हुआ। अब वो लड्डू के पास पहुंचा, उसे बड़ा मन था लड्डू खाने का। वो लड्डू के पास पहुंचा और जैसे ही मुंह पे रखा तो लकड़ी का बूरा। तब तक साली आ गई, जिया जी क्या कर रहे हो? वो बाहर भागा तो वो धम्म से गिर भी गया। तो जिसने खाया था वो तो माथा पकड़ा, राम राम राम, किसके लिए इतना परेशान भाई। और जो नहीं खाया उसने सोचा यार तुमने ही मजा ले लिया, हमें तो दिया ही नहीं। उसने ये नहीं बताया कि वो था, बुरा था, ये लकड़ी का बुरादा था, उसने नहीं बताया। उसने तो कहा बढ़िया हमें मजा आया। अब जो खा लिया वो भी मन में थू 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 कर रहा है, क्या किया हमने। और जो नहीं खाया वो भी सोच रहा है यार हमको भी मिल जाता। मतलब जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तब से ये कहावत चालू हो गई। ये संसार का सुख भी इस लड्डू की तरह है, जो खा लेता है उसे भी पश्चाताप करना पड़ता, नहीं खाए तो भी पछताए। इसलिए हम तो कहते हैं कि जो विधाता दे उसमें संतुष्ट रहो, जो ना दे उसमें भी संतुष्ट रहो। जो मिल गया समझना कि ये आपकी मर्जी से मिला है, जो नहीं मिला समझना ये विधाता की मर्जी है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो विधाता ने दे दिया रख लो, नहीं दिया जिद ना करो। भगवान को ही बेटा मान लो बस। आत्मदेव जी महाराज जंगल, अब बेटे की मार जब पड़ी तब तो घर से निकल पड़े। गौकर्ण जी ने उन्हें ज्ञान दिया, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हाँ, गौकर्ण जी ने आज जो उपदेश दिया है वो हमारे और आपके काम का है। देहेष्ठिमांस रुधिरे भीमतिम तेजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम। ये जो हमारी पत्नी में, पुत्र में, परिवार में जो हमारी माया है, आसक्ति है, इसका हमें त्याग कर देना चाहिए। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी आप कहते हो ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा परिवार है, ना तो कोई किसी की पत्नी है, ना तो कोई किसी का पति है। इस संसार में हम सब यात्री गण हैं। यात्रा पूरी करो और जाओ, कोई किसी का नहीं है। मेरी यात्रा पूरी होगी मैं चला जाऊंगा।
जिनकी यात्रा हुई सब चले, हमारे दादा परदादा सब चले गए, सबकी यात्राएं पूरी हो गई। आप और हम भी कुछ दिनों के मेहमान हैं, इसलिए प्रसन्न चित्त से रह लो, किसी का दिल दुखाए बिना रह लो। नहीं करिए जिद, नहीं दुखाइए किसी का दिल। गौकर्ण जी महाराज ने बड़े भाव से कह दिया। कह दिया, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले आएगा नोटिस, जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि कोठरी खाली करा ली। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। क्या ये घड़ी कौन सी मृत्यु की, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ये जिंदगी किराए की है और भाड़े के मकान को अपना नहीं समझा जाता। आज है कल का भरोसा नहीं है, इसलिए इसे अपना ना समझो। ये शरीर ही हमारा नहीं है, ये भी साथ कब छोड़ दे। आज हम उंगली दिखाते हैं ना, हमें नहीं जानते, चुप रहो तुम। हाँ साहब, जिस उंगली के इशारे से तुम बात कर रहे हो ना, घमंड दिखा रहे हो ना, यही उंगली भी यहीं धरी रह जाएगी। हाँ, मोमबत्ती की तरफ पिघल जाएगी। चिता पे आदमी जलता है ना, शरीर की चमड़ी मोमबत्ती की तरफ पिघलती है। इसलिए सादा जीवन, उच्च विचार, विचारों को श्रेष्ठ करिए, ऊंच नीच का भाव मिटाइए और एक इंसान बनकर इंसानियत निभाइए। भगवान किसे मिलते हैं? अच्छे इंसानों को मिलते हैं। अच्छा इंसान बनने की जिद पकड़ लो, बनकर दिखाओ। गौकर्ण जी महाराज भागवत की जब पावन कथा पिता श्री को सुनाते हैं, दिव्य उपदेश सुनाते हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। आखिरी में हमें क्या करना पड़ता है? जब बुढ़ापा आता है ना, तब लोग कहते हैं अब दान पुण्य करो, खिलाओ पिलाओ, तृप्ति करो, लोगों को तृप्त करो। पहले के लोग बाग बगीचे लगाते थे, कुआं बावड़ियां खुदवाते थे,
पहले के जमाने में यही पुण्य था, आज भी यही पुण्य है। यहाँ लिखा है श्री गौकर्ण जी महाराज कहते हैं, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अपनी कामनाओं को, तृष्णाओं को त्याग कर साधु संतों की सेवा में लग जाओ। धर्मम भजस्व, धर्म का पालन करो। धर्म का पालन क्या है? धर्म का पालन है सेवा। वही सेवा जो यहां पर रोज चल रही है, वही सेवा जो रोज यहां अन्न सेवा चल रही है। रोज अन्न, लोगों को बढ़िया पेट भर के भोजन कराया जाता है। आखिरी में हमें यही करना है तो हमने अभी से शुरू कर दिया। आखिरी में लोग क्या करते हैं? खिलाते पिलाते हैं, यही पुण्य माना जाता है। खिला पिला लो, जितनों को खिलाओ, यही तुम्हारे संग जाएगा, बाकी सब धरा रह जाए। तो लोग बुढ़ापे में करते हैं, हमें लगा अभी से शुरू कर जाओ, जो चीज आगे करनी है वो अभी से शुरू कर दे। हाँ, इसी को कहते हैं मरने की तैयारियां। मरने की तैयारी में अभी से लग जाओ, तब बढ़िया से मर पाओगे, नहीं तो मर भी ठीक से नहीं पाओगे। हाँ, इसलिए कहता हूं आज चतुर्दशी है, कल अमावस्या है। आपने 14 दिन अपने पितरों को यदि जल नहीं दिया, अन्न नहीं दिया, तो कल अमावस्या के दिन जरूर दीजिएगा। कल जरूर उनके नाम का जल छोड़िएगा। पितरों को जल यहां से दिया जाता है, उंगली और अंगूठे के बीच के हिस्से से, ऐसे है, ऐसे यहां से जल देकर पितरों का आवाहन करके। आवाहन कैसा? जो भी आपके पूर्वज हैं, अपने पितरों को ये कहकर, हे मेरे पितर, हे मेरे पूर्वज, मैं आपका पुत्र आपको जल दे रहा हूं, आप आवें और आप इस जल को ग्रहण करें। अपने पूर्वजों का आवाहन यही किया जाता है, आओ और ग्रहण करो। ये जो पितृपक्ष हैं 15 दिन के, एक्चुअली ये हमारे पितरों का एक दिन है। हमारा जब एक दिन होता है 12 घंटे और 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 24 घंटे का हमारा दिन रात होता है। हमारे जो पितर हैं, हमारे पितरों का 15 दिन, कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि होती है, शुक्ल पक्ष उनका दिन होता है। एक रात एक दिन, एक रात। देवताओं का 2 अयन, दक्षिणायन उनकी रात्रि, उत्तरायण उनका दिन। तो हमारे जो पूर्वज हैं, ये एक दिन, हमारे लिए 15 दिन होते हैं पितृपक्ष के, जबकि पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए वो एक ही दिन होता है। उस एक दिन में, अर्थात हमारे लिए 15 दिन में जो जो तिथियां जिसकी आई, हमें निश्चित उनके नाम का श्राद्ध करना चाहिए। सामर्थ्यता है, गया जी जाना चाहिए। कहते हैं गया में बेटी भी जाकर पिंडदान कर सकती है। आप अपने घरों में तो बेटे ही पिंडदान करें, घर में तो बेटा ही तर्पण करे, जल दे, पर आप बेटियां भी पिंडदान कर सकती हैं, परंतु केवल गया जी में, गया जी में यदि आप